Assalamu alaikum, dear students. BA फोर्थ ईयर इंग्लिश लेक्चर 3 के साथ प्रोफेसर सलीम खावर मलिक। स्टूडेंट्स, आज हम इवन एक्सचेंज डिस्कस करने लगे हैं, जो कि आपके फोर्थ ईयर के सिलेबस सिलेक्शन में से पॉल एस मैकॉय, ये कहानी, ये पूरे की पूरा खेल एक फजूल खर्च कपल की है, एक्स्ट्रावेजेंट कपल की है। बहुत दिलचस्प कहानी है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें से समरी आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर में आती है 15 मार्क्स की, और इस वजह से शार्ट क्वेश्चन आ सकते हैं 20 मार्क्स के। तो इसके की पॉइंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं। द कपल, एक जोड़ा होता है, एक कपल होता है। द वायलेशन, द हैड परचेज, कि वो मियाँ बीवी यानी वो जो जोड़ा होता है वो फजूल खर्च होता है। वो आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन ऐसा करने में वो बेचारे नाकाम रहते हैं। फिर भी बीवी इखलाकी फतह हासिल करती है, वो अपनी गलती का एतराफ़ करती है, वो खर्च करती है, गलती का एतराफ़ करती है, लेकिन शौहर फिर बीवी को धोखा देता है। कहानी साबित करती है कि कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी जो है हकीकत पर, सच पर बेस करती है, डिपेंड करती है, मुनहसर है। तो द वायलेशन, द नेबर, मिसेस विंसलो, द सेकंड वायलेशन, द सूट, फिर एक और सूट परचेज होता है, पनिशमेंट, सज़ा। तो आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। टेम्पटेशंस आर हार्ड टू रेजिस्ट। ज़िंदगी जैसी भी हो, बाज़ औक़ात हम ऐसा कुछ करते हैं जिसमें हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दिस प्ले इज़ अ डिलाइटफुल स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रावेजेंट कपल। बड़ी एक शानदार सी कहानी है एक फजूल खर्च जोड़े की। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ वर स्पेंडथ्रिफ्ट। दोनों मियाँ बीवी फजूल खर्च होते हैं। दे promised to save money but failed to do so. However, the wife gained moral victory over her husband. She confessed, एतराफ़ करती है, मानी her fault, अपनी गलती का, but the husband cheated his wife. The story proves that successful married life depends upon truth. तो वो जोड़ा है कौन? एंडी एंड इफ़ी। ये दो नाम हैं, मियाँ बीवी हैं। Was an extravagant couple. They wanted to save money by avoiding unnecessary expenses. They usually spent money for fashions, dresses, and other things. They promised to stop that. उन्होंने कहा जी बस ख़त्म, हम नहीं करेंगे जी। ये उनका फैसला हुआ। One day Andy came to know that his wife had bought a costly hat. पता चला एक दिन के एंडी को कि उसकी बीवी ने महंगा हैट, कैप, टोपी खरीद लिया। दिस वॉज एन ऑफेंसिव टू देयर प्रॉमिस। ये असल में बेसिकली उनके वादे के खिलाफी थी, जो वादा उन्होंने किया था। वायलेशन हो गई। एंडी टॉक टू हिज वाइफ इफ़ी पेगी। उसने अपनी बीवी इफ़ी पेगी से बात की कि ये क्या मामला है भाई। ही आस्क्ड हर टू गिव अप हर एक्स्ट्रावेजेंट। उसने कहा आप अपनी फजूल खर्ची तर्क कर दें, छोड़ दें। एंडी कंप्लेंट दैट शी हैड बॉट अ फैशनेबल हैट विच वॉज नॉट नीडेड एट ऑल। उसने कहा ये फैशनेबल है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, आपने ख़रीद ली है, गलत किया है आपने। दिस गेव राइज टू हीटेड डिस्कशन बिटवीन द कपल। बहस चिड़ती गई, गर्म गर्म बहस शुरू हो गई।
Effie answered that she had been shampooing once a week to save money. देखें, मैं पैसा बचाने की खातिर हफ्ते में सिर्फ एक बार शैम्पू कर रही हूँ. यानी वो बता रही है कि मैं ये फ़ायदा कर रही हूँ, ये बता रही हूँ, ये बचा रही हूँ. Finally, Andy asked her to return the hat as it was useless. उसने कहा ये फजूल है, useless है, बेकार है. He further told her that overspending had broken many marriages. ना जी बहुत सी ऐसी फजूल खर्चियाँ होती हैं, शादियाँ, रिश्ते नाते टूट गए. During the discussion, there was a knock at the door. दरवाजे पे दस्तक हुई. Their neighbor, Mrs. Winslow, came in. उनकी हमसाई Mrs. Winslow वो अंदर आ गई. She had a small box with her. उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स था. Andy went out. Andy साहब जो है वो बाहर चले गए. Effie told her everything about their quarrel. उसने सारी कहानी अपने उस झगड़े के बारे में उसे बताई. Mr. Winslow has advised Effie to be obedient to her husband. उसने कहा देखिए अपने शोहर का जो है तुम फर्माबरदार बनो, तुम्हें बनना चाहिए. She told her that the tragic story of her separation because of a small incident. उसने अपनी कहानी, अपना रोना धोना शुरू कर दिया कि हमारी भी एक बड़ी अलमनाक सी कहानी है, मेरी भी अलहदगी हो गई थी. तो Effie picked the point. Effie को वो पॉइंट मिला, वो नुक्ता मिला, बात समझ आ गई. She realized the truth. उसे हकीकत की समझ भी आ गई, एहसास भी हो गया. तो Mrs. Winslow told she had come to gift a suit to Andy. उसने कहा देखें जी बात ये है कि मेरे पास ये एक एंडी को सूट देने के लिए लाई हूँ, ये देखो ये है. तो Effie thanked and accepted the gift. उसने कहा जी शुक्रिया आपका, और वो तोहफा भी कबूल कर लिया. Then she went away. फिर वो चली गई. Soon Andy returned. जल्दी एंडी साहब वापस आ गए. Effie apologized and told Andy that she would return the hat. उसने माजरत की, उन्हें एहसास हो गया कि मैं वापस कर आऊँगी. तो एंडी फेल्ट हैप्पी, उससे अच्छा लगा. Meanwhile the door knocked once again. वो दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई. तो Effie went to attend the knock. उसने दरवाज़ा देखने के लिए चली गई एंडी. In her absence, उसकी गैर मौजूदगी में. तो Mr. Winslow came again. Mr. Winslow फिर आई. Andy thanked her for keeping his secret. उसने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी आपकी, आपने मेरा राज रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो Andy Peggy himself was a spendthrift. सिर्फ उसकी बीवी ही नहीं फजूल खर्च थी, वो खुद भी फजूल खर्च था. He himself had bought a dress for $50. वो $50 का खुद अपने लिए ड्रेस लिबास ले चुका था. He had left this dress with his neighbor, Mrs. Winslow. Mr. Winslow के घर दे आया था कि मुझे दे देना गिफ्ट. वो जो गिफ्ट दे गई थी उसे. He requested her not to tell anything to his wife about it and to give it to him as a gift. क्या बात है. When Mr. Winslow was telling Andy of her meeting with Effie, she overheard their talk. जब उसने बताया, उसने उसकी बात समझ आ गई, उसने बातें सुन ली. She at once understood that Andy had cheated her, कि Andy ने उसे धोखा दिया है. So she had decided to punish Andy. उसने कहा जी ठीक है, ये भी है, अब मैं भी इसको मज़ा चखाऊंगी, इसको फैसला सुनाया कि मैं भी इसका अब जो है सज़ा दूंगी. Effie took Andy's suit and went out. Effie ने वो एंडी का सूट उठाया, वापस चली गई, बाहर चली गई. She decided to sell that suit to a second-hand cloth man for $10. उसने कहा मैं इसको बेचूंगी, देखा जाएगा, मैं क्या करूंगी, इसको बेच दूंगी. वो $50 वाला $10 का. She did so. तो ख़वातीन ऐसी भी होती है फिर. And came back. तो उसे ऐसा किया, वापस आ गई. वैसे इसके बारे में बेकन ने लिखा है कि बी अवेयर ऑफ रिवेंज ऑफ अ वोमन. हमेशा ख़वातीन के जो बदले हैं उनसे होशियार रहे, बाखबर रहे. तो शी डिड सो, उसने ऐसा ही किया. एंड केम बैक, वापस आ गई. देन एंडी केम एंड आस्क्ड हर टू गिव हिम द सूट दैट मिसेस विंसलो हैड गिफ्टेड हिम. बोला जी मुझे दिखाया वो सूट कहाँ है. एफी टोल्ड हिम दैट द सूट वाज वेरी ओल्ड, पुराना था. सो शी हैड सोल्ड इट टू अ सेकेंड हैंड शॉप फॉर $10. मैंने बेच दिया जी $10 का. In this way, she had saved $10 that she spent for the hat
کہتی میں جو ہیڈ پہ لگا کے آئے ہوں. میں نے کہا چلو بچ گئے. اینڈ ہی واز شاک ٹو ہیئر دیٹ. بڑا اسے صدمہ پہنچا. ہی واز کمپلیٹلی ہیلپ لیس. بیچارہ بیچارہ مددگار تھا, کچھ نہیں کر سکتا تھا, کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. ہی ہیڈ ٹو ریپ واٹ ہی سو. اسے وہ جو اس نے بویا تھا اب اسے وہی کاٹنا پڑ گیا جو اس نے غلط بیانی کی تھی. ہی ہیڈ ٹو پے فار ہز ڈسپشن. اس دھوکے کا, اس غلط بیانی کا اسے جو تھا قیمت چکانی پڑی. In the end we can say that it is very delightful social and domestic comedy. بڑی ایک سماجی, ایک گھریلو قسم کی, ایک بڑی خوشگوار قسم کی یہ ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے. It ends in a very humorous way. بڑے مزاحیہ انداز میں ہی یہ ڈرامہ ختم ہوا. The story has a definite corrective influence. تو اس کہانی کا جو ہے یہ انتہائی definite corrective, یقینی جو ہے ایک اثر ہے وہ اس کہانی موجود ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اچھی طرح سے یاد کریں, اس کی سمری یاد نہیں یاد کرنی ہے. تو اسٹے ٹیونڈ, اسٹے بلیسڈ, اللہ حافظ.